हेलो फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे यूपी वैकेंसी के बारे में। आप तुमको पता ही है कि यूपी में जो चीजें चल रही हैं, थोड़ा हम इस चीजों पे थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यूपी में आपको पता है सरकारी नौकरी तो निकल नहीं रही, ठीक है। सारी भर्तियां आपकी क्या है, संविदा पे करा रहे हैं, ठीक, संविदा पे चीजें सब करा दे रहे हैं। तो ये आपकी जो भर्तियाँ निकली है 30,000 की प्लस वैकेंसी जो है आपकी, सारी ये जो वैकेंसी है ये आपकी संविदा में भर्ती कर दी गई है। अब जैसे कि यूपी में जब से आयोग बना है तो वो क्या ही कर सकते हैं, मतलब ना ही कोई कैलेंडर जारी करते हैं। जैसे कि अभी टीचर की वैकेंसी कर लो, वो भी आपकी संविदा पे वैकेंसी निकलती है। चाहे ईसीसी की बात कर लो, चाहे चाहे आप उसके माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की बात कर लो, चाहे आपकी कोई भी बात कर लो, सारी वैकेंसी आप क्या हो रही है, संविदा पे वैकेंसी आपकी निकाली जा रही है। अब जैसे कि अभी संविदा की वैकेंसी आपको पता ही है कैसे होता है, इसमें कोई भी परीक्षा भी नहीं होती है, सीधे आपकी मेरिट बेसिस पे होता है और ये आपका सीधे क्या इसमें जॉब लग जाती है, ठीक है। तो इसमें सैलरी एक्चुअली क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है आपकी सैलरी। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग जो है 15,000 से होती है, ठीक है। 15,000 से स्टार्टिंग होती है, 10th भी लिया जाता है, 12th भी लिया जाता है एंड साथ में ग्रेजुएशन भी लिया जाता है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि 5th क्लास के लिए भी नौकरी निकाली गई है। महिला कल्याण विभाग, जो महिला कल्याण विभाग भर्ती है, ये भी आपकी भर्ती नोटिफिकेशन इसका भी जारी हो चुका है। और ये संविदा भी भर्ती है, तो इसमें क्या है 5th क्लास लिया जा रहा है और इसकी सैलरी रहेगी 8,000। देखिए, थोड़ा चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई यूपी में हो क्या रहा है। यूपी में सारी संविदा पे चीजें कराए जा रहे हैं, मतलब सब चीजें प्राइवेट हो रही हैं। धीरे धीरे क्या है, हर चीज प्राइवेट ही करा रहे हैं। तो ये तो आप अपनी राय बताइएगा, क्या चीज़ें यूपी में जो चीज़ें करा रहे हैं, क्या वो सही है या फिर मतलब पूरी तरह से गलत है या आपको सही लगता है? ये कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि चीज़ें जो आपकी वैकेंसी अभी आ रही हैं, जहाँ आप कोई वैकेंसी की बात कर लो, सारी वैकेंसी आपकी क्या है, संविदा पे कराई दी जा रही है। और संविदा पे उनको ये फ़ायदा है कि सैलरी कम देनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे कि आपको पोर्टल पता ही है कि यूपी सेवा योजना पोर्टल, वहाँ पे आपको जो है भर्तियाँ अभी इस टाइम काफ़ी वैकेंसी निकली हैं। तो उस वैकेंसी के बारे में तो हम बताएँगे ही, सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि सीधे आपकी मेरिट बेसिस पे है। इसमें कोई भी परीक्षा आपको नहीं देनी होती है और इसका जो फॉर्म भरना है, इसका भी ज़ीरो शुल्क रहता है, मतलब कोई भी पैसा भी नहीं लेते हैं। और सैलरी भी अच्छी खासी, मतलब वही 15 से स्टार्ट होती है। तो अगर 5th, वही हमने कहा कि जैसे महिला महिला कल्याण की भर्ती है तो 5th क्लास के लिए है वो। अगर आपने 5th पास किया है तो 8,000 रुपए आप कमा सकते हो। इसमें काम वर्क क्या रहता है? वर्क जैसे कि शिशुओं की देखभाल, ठीक है? शिशुओं की देखभाल के लिए वो भर्ती निकलती है, ओके? तो भाई अब इस भर्ती जैसे कि हमारा तो काम है कि जो नोटिस निकलती है उस पे भर्ती की बात करना, लेकिन हमको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि भाई जब आयोग बना है तो सरकार क्या कर रही है? अगर कोई वैकेंसी भी आती है तो उस वैकेंसी को लेके इतना मुद्दा चलता है कि 1 साल तो उसको पूरा या 2 साल पूरा होने में ही लग जाता है। अगर ये कोर्ट में चली गई तो मान लो कि 5-6 साल आप भूल ही जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा हमको मुझे चीज़ें क्या है खराब लगती है, ठीक? आपको बताइएगा आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, जो सारी आपकी आउटसोर्सेस वैकेंसी आपकी आ रही हैं, ठीक है? और इस समय आपकी ज़्यादातर आउटसोर्सेस वैकेंसी आई हुई हैं, तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग फॉर्म ज़रूर भर भर दीजिएगा क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है और इसमें कोई भी पेपर भी नहीं देना होता है। ये आप अपने ग्राम के निकट आप इसको फॉर्म, मतलब निकट आप इसकी जॉब कर सकते हो। और इसमें जैसे कि अब जैसे वैसे तो परीक्षाएँ होती हैं, फिर इसका टेस्ट देने जाओ, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं है। तो भाई ये वैकेंसी कैसी है तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आएँगे तो सेवा योजना पोर्टल, ठीक, यही आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है, तो यहीं पे सारा आता है, जो भी आपकी यूपी से संविदा की वैकेंसी आएँगी, सारा आपको चीज़ें यहीं पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप कहीं भी अप्लाई मत करिएगा, वो सारे फेक होते हैं, ठीक है? ये आपकी ऑफिशियल साइट है, जो भी यूपी की वैकेंसी आएगी, आपको चीज़ें यहीं पे देखने को मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग भी हो गया है। मतलब ट्रेंडिंग इसलिए हो गया है कि चीज़ें संविदा पे कराया दे रहे हैं, तो बच्चों भी इसमें काफ़ी बच्चे भाग भी लेते हैं। अब करें भी क्या? इतनी बेरोज़गारी है, तो इतनी बेरोज़गारी के कारण ही क्या जो वैकेंसी मिलती है संविदा पे हो चाहे जैसी हो, महँगाई इतनी, तो जॉब करना ही पड़ता है। हर पर्सन को क्या है, जॉब करना ही पड़ता है ताकि वो खर्चा निकाल पाएँ, ठीक है? अब लेकिन 15,000 से होता ही क्या है?
ठीक, और जो बच्चा क्या है गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता है, उन पे तो ध्यान ही नहीं। आप जैसे अभी देख सकते हो कि डीएलएड एंड बीएड का 6-6 7-7 साल हो चुके हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो वही है जैसे कि अब सरकार पे इस पे क्या है आयोग बना हुआ है, तो उनको किस लिए फिर बनाया गया है ना? तो चलिए हम आपको वो वैकेंसी बता देते हैं। तो यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो वैकेंसी आई है उसमें देखिए कोई परीक्षा नहीं, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। वैसे भी आपको पता है कि कितनी भाई बेरोज़गारी है। ठीक अब ये है कि प्राइवेट से ठीक है, मतलब जैसे कि आप प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हो तो उससे बेटर है कि यहाँ पे आप जॉब करो। यहाँ पे आपको चीज़ें क्या है यूपी का लोगो देखने को मिलेगा, साथ में मोदी जी का फ़ोटो, ठीक है? ये मोदी जी हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? आपके जो है यूपी के, ठीक? मोदी जी का दिख गए। अब इसके बाद आपको क्या है आउटसोर्सेस पे आ जाना है, आउटसोर्सेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है, ठीक है? ये पेज कुछ इस तरह से ओपन होता है, आपको ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको जॉब्स देखने को मिलेंगी। तो कैप्चा यहाँ पे फिल कर दो। ये क्या लिखा हुआ है? 2 4 2 4 7 1। इतना फिल करने के बाद इसमें क्या करेंगे जॉब सर्च। जॉब सर्च करने के बाद काफ़ी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डेली वैकेंसी आपको जैसे कि ये वैकेंसी आपकी महिला कल्याण विभाग, ठीक है? इसकी 8,000 सैलरी है। ये आपकी 5वीं कक्षा के लिए उत्तीर्ण है। इसमें क्या करना पड़ता है? अस्पताल के शिशु व बच्चों की देखभाल 1 वर्ष का अनुभव। देख सकते हो इसमें से 5वीं कक्षा लेते हैं, मुज़फ्फरपुर का निकला है। ये आवेदन फिर से और हम आपको जो वैकेंसी दिखाने जा रहे हैं वो वैकेंसी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? आ जाइए नीचे, नीचे तक के आइए, लास्ट तक के इसमें अंतिम पेज पे चले जाइए। अंतिम पेज पे क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस तरह से आपका ओपन होगा, देख लेते हैं। ठीक है। पेज आपका ओपन हो चुका है। अंतिम पेज पे आपके देख सकते हो कि महिला कल्याण की भर्ती आई है। ये इसकी लास्ट डेट 9 दिसंबर है और इसकी सैलरी जो आपकी है 8,000 है। ये मथुरा की नोटिस जारी हुई है। इसमें जो है आपकी 21 से अगर 45 ईयर है एज, तो इसको फॉर्म आप जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए ये आवेदन अभी आपका 3 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे रिक्त विवरण पढ़ सकते हो और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो, ताकि ये चीज़ें आपको पहले से ही दिख जाए कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद आपकी चीज़ें फ्री आई बेसिक शिक्षा विभाग की, इसकी डेट जो है 17 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें आपके पास जो बीटेक होना चाहिए बी या फिर आपने जो भी किया इसमें से है और ये आपकी आगरा की है, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, 40,000 सैलरी है। इसका आवेदन अभी 3 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, ये आपकी संविदा भर्ती है। तो इसमें न्यूनतम जो आपके पास होना चाहिए 60 अंक, मतलब आप अगर बीटेक किए हैं तो 60% उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप एमबीए किए हो या फिर आप पी जेडीएम किए हो या फिर आपने कुछ भी किया हो, इसका वार्षिक कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ-साथ और कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान, किसी भी मान्यता या प्रशिष्टि संस्थान कार्य करने के लिए 2 वर्ष का अनुभव, मतलब अनुभव है भी या नहीं, इसमें सिर्फ लिख देते हैं, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, 40,000 सैलरी है। बेसिक शिक्षा विभाग की है ये, ठीक है? बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती निकली है। तो आप फिर इसके बाद देख सकते हो क्योंकि बेसिस सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की यहाँ की नोटिस देख सकते हो आगरा की, ठीक है? आगरा में जो है इसका भी 35,000 सैलरी है, इसमें बीकॉम लिया जाएगा, साथ में एमसीए लिया जाएगा, ठीक? इसका भी फॉर्म आपका जो 3 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, ओके? इसके बाद आपके पास जो हो जाएगा ये आगरा का जो निकला है इसमें भी 40,000 सैलरी है, इसकी डेट 17 दिसंबर लास्ट डेट है, तो इस चीज़ को भी फॉर्म आप फिल अप कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो है ऑफिशियल क्लर्क की आई है, क्लर्क के आपका बेसिक शिक्षा विभाग है और आगरा, इसमें जो शैक्षिक योग्यता ली जाएगी, आपकी क्या लिया जाएगा देख लो इसमें, ठीक है? उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट, मतलब आपका 12th पास होना चाहिए, सरकार के द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त और कोई भी अन्य, जैसे कोई भी अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, अगर कोई भी किया हो, हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए, 25-25 वर्ड और 30 मिनट के अंतर, ठीक है? न्यूनतम जो आपकी है मिनट न्यूनतम गति होना आवश्यक है, कंप्यूटर योग्यता, मतलब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साथ में ट्रिपल सी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी लगेंगी और सैलरी आपकी 11,000 है, ये भी आवेदन आपके 3 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसके बाद फिर आई आपकी जो ये भर्ती है, ये आपकी जो है बेसिक शिक्षा विभाग आगरा की, इसकी 18,000 मतलब सैलरी है। इसमें भी आपका इंटरमीडिएट ही लगेगा, ठीक है? इंटरमीडिएट से इसमें टाइपिंग ली जाएगी, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साथ में ट्रिपल सी, ठीक है? तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो।
फिर इसके बाद महिला कल्याण विभाग की ग्रेजुएट अगर आप पास हो तो 38,000 सैलरी है, ये आपका अमरोहा का है, ठीक है? ये भी 3 घंटे बाद शुरू होगा, लास्ट डेट 9 दिसंबर है। इसके बाद आ जाइए आप क्या है महिला कल्याण अमरोहा, ठीक है? इसकी जो सैलरी है 20,000 सैलरी है, इसमें जो आपका रहेगा ग्रेजुएट हो तो आप इसको फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। सारी ये आपकी संविदा की भर्ती है, इसके बाद बीए, ठीक है? बीए अगर आपने किया है महिला कल्याण अमरोहा, ठीक है? इसकी 24,000 सैलरी है, इसकी भी लास्ट डेट 9 दिसंबर है। इसके बाद आपका बेसिक शिक्षा बीकॉम, ठीक है? तो आगरा का देख सकते हो, ये भी आपकी 9 लास्ट डेट है। इसके बाद सेकंड पेज पे फिर आ जाओगे 25 नंबर पे। काफ़ी भर्तियाँ निकली है तो हम सोचे आपको दिखा देते क्योंकि भाई जो चीज़ें भर्तियाँ आपकी निकलती हैं तो चीज़ें हम हमारा काम है सिर्फ़ बताना आपको क्या है फॉर्म फिलअप करना क्योंकि भर्तियाँ जो आउटसोर्सेस से ज़्यादा निकल रही हैं, ठीक है? क्योंकि क्या कर सकते हैं आउटसोर्सर निकल रहे जैसे विद्युत की वैकेंसी निकली लखनऊ में, इसकी लास्ट डेट क्या है? 9 लास्ट डेट है, इसमें आपका लगेगा ट्रिपल सी अगर आपने किया है या फिर एडीसीए किया है। तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, ये 3 घंटे बाद आपका शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना, ठीक है? और इसमें टाइपिंग भी लेंगे, ठीक क्या है? टाइपिंग लेंगे 35 वर्ड, ओके? तो स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी की और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए आपको। इसके बाद महिला कल्याण फिर ये आपकी जो आ चुकी है मथुरा का आया है, ग्रेजुएट पास है, 23,000 सैलरी है। इसके बाद आप फिर देख लो महिला कल्याण का है, ये भी आपका 14,000 सैलरी है, इसकी भी लास्ट डेट है, ठीक? मथुरा का भी आ चुका है और ये स्टेनोग्राफर ये भी आपका मथुरा का भी आ चुका है, ठीक है? एजुकेटर के साथ में 10,000 सैलरी मथुरा का आ चुका है, 21 से 40 मतलब 45 ईयर इसमें आपका लिया जाएगा क्या है डिग्री स्नातक मतलब आपने क्या है ये बीएससी जो भी आपने ग्रेजुएट किया है, ठीक है? ये भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, महिला कल्याण मथुरा का आया है, ठीक है? 21 से 45 ईयर होनी चाहिए, ओके? तो इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, ये संगीत की भर्ती निकली है, ठीक है? संगीत, म्यूजिक म्यूजिक टीचर की भर्ती निकली है, दे सकते हो पार्ट टाइम। ये भी आपकी जो है संविदा भर्ती, मथुरा का फिर आया है, ये भी दे सकते हो, तो ये सारी भर्तियाँ आपको अभी जल्दी-जल्दी दिखा देते हैं और काफ़ी भर्तियाँ भी आई हैं, 24 पेज पे चलते हैं, ठीक है? 24 पेज पे आने के बाद ये चीज़ें आपका फिर से ओपन हो जाता है, ये इस तरह से ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं व्यावसायिक व्यावसायिक का आया है, व्यावसायिक शिक्षा का आया है, मैनपुरी का है। तो इसको फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, 23,000 सैलरी है, 3 घंटे बाद इसका जो है नोटिफ़िकेशन जारी मतलब 3 घंटे बाद फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा मथुरा का है, 23,000 इसकी सैलरी है, ठीक है? इसमें देख लो व्यावसायिक मैनपुरी, फिर ये आपका ईसीसी का भी आपका हो चुका अलीगढ़ व्यवसाय शिक्षा विभाग जो आपका है एजुकेटर, ठीक है? इसमें बीए लिया जाएगा, 10,000 इसकी सैलरी 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? तो विवरण यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आवेदन अभी करने के लिए टाइम 3 घंटे बाद आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी वैकेंसी आपकी निकली हुई हैं, ओके? अगर हम विवरण आपको दिखाते हैं तो लखनऊ ग्राम विकास का देख लो, ठीक है? कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, ये आपकी 9 इसकी लास्ट डेट है। इसमें ग्रेजुएट या ट्रिपल सी ओ लेवल या कुछ भी किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 13,000 सैलरी है। देख ही सकते हो इसीलिए तो बोलते हैं कि 13,000 सैलरी देते हैं और इसमें जैसे कि विवरण इसमें जो रिक्तियाँ आपको दिख जाएगी ये आपका ये 1 तारीख को जारी किया गया था पोस्ट और 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है और इसमें जो पूरे फॉर्म फिलअप किए जाएँगे और ये आपकी महिला पुरुष दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी 10,000 से 20,000 या 13 21 से 40 ईयर तक की इसकी डेट है, ठीक है? तो ये लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की भर्ती है, ओके? तो इस तरह से आप फॉर्म इसको भरोगे। इसमें फॉर्म कैसे भरोगे? तो फॉर्म देखिए एक आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो आवेदन जो हमने बताया था वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। उसके पास अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फिर एक आईडी पासवर्ड बना लीजिए, फिर उससे आप फॉर्म आपका फिलअप होगा, ओके? क्योंकि इस पे एक आपको आईडी ज़रूर बनानी पड़ेगी क्योंकि बिना आईडी के कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये बिन आईडी के ही थ्रू ये आपकी वैकेंसी है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि जो सरकार आपको दे रही है मतलब आउटसोर्सेस वैकेंसी सारी और ये आपकी गवर्नमेंट ही करा रही है, तो आप बताइएगा कि सही है कि गलत है, ये तो आप बताइएगा, ठीक है? कमेंट में ज़रूर कि आजकल मतलब जो सारी संविधा पे हो रही है, वो सीधे मेरिट बेसिस का परीक्षा-वरीक्षा नहीं होगा कोई, ठीक है? सिर्फ़ इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ली जाएगी, इतना-इतना होना चाहिए, बस आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा और आप देख सकते हो 13,000 या कहीं-कहीं पे तो 40,000 भी सैलरी, ठीक है? तो मतलब जो जो आपकी हाई एजुकेशन है, तो उसकी 40,000 सैलरी है, जो आपकी लो एजुकेशन है, वहाँ पे आपको 13 या 10,000 मिल रही है, ठीक है? तो ये आप फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।